चेहरे में चमक नहीं है, लेकिन दिल बहुत अच्छा है, भगवान का भक्त है। एक कवि ने लिखा दो पंक्तियां, सुनिए। धूल चेहरे पर जमी थी, गजल है, जरा सुनिएगा, अर्थ सुनिए गजल। धूल चेहरे पर जमी थी, लेकिन उसका मन मैला न था। धूल चेहरे पर जमी थी, उसका मन मैला न था। आदमी अच्छा था, लेकिन आदमी बड़ा बढ़िया था, लेकिन चेहरा अच्छा नहीं था, पहचान नहीं था। आदमी अच्छा था, लेकिन हमने पहचाना न था। धूल चेहरे पर जमी थी। किसी के गंदे चेहरे को देख करके उसके दिल का अंदाजा मत लगाना। चेहरा किसी का गंदा हो सकता है, साधारण हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, ऑर्डिनरी हो सकता है, लेकिन उस साधारण से चेहरे के भीतर उसका प्यारा सा दिल कितना सुंदर हो सकता है, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। प्रहलाद का चेहरा सुहाना नहीं है, लेकिन हृदय मन उसका बहुत सुंदर है। भगवान की भक्ति का दिया जिसके हृदय में जलता हो, जिसके प्रेम में जगमग करता हो, ऐसे प्रहलाद। और भक्त प्रहलाद ने जैसे ही कह दिया, पिताजी मैंने अपने प्रभु की 9 प्रकार की भक्तियां सीखी हैं, और जहां सुना हिरण्यकशिपु ने क्रोध में पागल हो गए। अरे भागे, मेरे इस चंदन वंश में पैदा होने वाला तू बबूल कहां से हो गया? ते चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमः, तो इस घर में रहने लायक नहीं है, इस वंश में जिंदा रहने लायक नहीं है, तेरा वध इसी समय कर दूंगा। उठाई तलवार लेकर के शीश काटने के लिए तैयार हो गया। माता दौड़ पड़ी, नहीं प्राणनाथ मेरा पुत्र है, प्राण दे दूंगी, इसकी जान में आज नहीं आने दूंगी। और कयाधु सामने हो गए। हिरण्यकशिपु ने कहा, कयाधु इसको रोक ले, दोबारा इसके मुख से मैंने यदि नारायण का नाम सुन लिया ना, इसके प्राण बचेंगे नहीं, कोई रोक नहीं सकता मुझे मारने से। कयाधु ने कहा, मैं समझा दूं, आप जाइए। प्रहलाद कयाधु के पास रहने लगे। कयाधु समझाने लगी, भैया ये तुमको किसने सिखाया? प्रहलाद मुस्कुराए, मां मुझे तो याद नहीं है किसने सिखाया, मुझे स्मरण नहीं है किसने बताया, मुझे तो लगता है तुमने सिखाया। तेरा रक्त है ना मेरे शरीर में, तेरा दूध पिया है मैंने भैया, इसलिए तेरे जो संस्कार थे वो मुझ में पड़ गए। मां मैं तुझ पे ही तो गया हूं, देखना मेरा चेहरा तेरे से मिलता जुलता है। कयाधु ने खींचकर गोद में लगा लिया, बेटा तेरे पिता बहुत बहुत बलशाली है, उनका विरोध करके तू जीवित नहीं रह सकता। तेरे पिता का जो वंश है ना बेटे, राक्षस वंश है, और उस वंश में क्षमा नहीं होती। तेरे से निवेदन कर मत लिया कर वो नाम जो तेरे पिता को पसंद नहीं। तुझे कुछ हो जाएगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। प्रहलाद तुझे देखकर जीती हूं मैं, ऐसा कुछ मत करना कि तेरे जीवन में कभी कोई आंच आए। 5 साल का बच्चा आगे बढ़ा और मां की आंख के आंसू पोंछे, मां मेरे रहते तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। कयाधु ने कहा, मुझे अपनी चिंता नहीं है बेटा, मुझे तो तेरी चिंता है। तेरे जीवन में आज नहीं आनी चाहिए, बस यही चाहती हूं, मत लिया कर नाम।
तेरे से प्रार्थना करती हूं। ये प्रेम का दिव्य वार्तालाप हुआ, कैदों ने मनाया, लेकिन प्रहलाद ने वो नहीं छोड़ा जो छोड़ना भी नहीं चाहिए जी, नहीं छोड़ना चाहिए, वो जो प्रहलाद ने नहीं छोड़ा। निरंतर नाम लेते हैं अपने प्रभु का, अपने इष्ट का, अपने सरकार का, अपने प्रियतम का, अपने भगवान का निरंतर नाम लेते हैं। सुमिरन करो मन राम नाम को, सुमिरन करो मन राम नाम को, और नहीं जग कोई काम करो, और नहीं जग कोई काम करो, सुमिरन करो मन राम। वैसे बनाई है आने की, लेकिन बहुत दूर से आए हैं प्रेमी लोग, 70-80 किलोमीटर दूर से आए हैं, इसलिए मना भी नहीं किया जा सकता। गगरे सरे ग म ग म ग म सरे गगरे ग म ग म प म ब र र ब रे नि रे 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 ग ग रे ग म ग रे सरे सरे सुमिरन करो मन राम नाम को, सुमिरन करो मन राम नाम को, और नहीं जग कोई काम करो, और नहीं जग कोई काम करो, सुमिरन करो मन राम नाम को, सुमिरन करो मन राम नाम को, सुमिरन करो मन राम नाम। जो चाहत मन इच्छा पूजत, जो चाहत मन जिमि हरि शरण नाए को बाधा, नए को बाधा। बिल्कुल यही गति प्रहलाद की है। जगत से विरोध ठान लिया, लेकिन अपने प्रीतम के चरणों में ध्यान लगाते हैं निरंतर। ये क्रम चलता गया, चलता गया, प्रहलाद का जीवन उठता गया, ऊपर उन्नत होता गया। शुक्राचार्य को बुलाया गया और उनके पुत्र षंड अमरको को बुलाया गया। हिरण्यकशिपु के द्वारा शिकायत भी किया, क्यों जी, मेरे पुत्र को मेरे दुश्मन की भक्ति तुमने सिखाई है क्या? उन्होंने कहा नहीं तो। बोले तो किसी दूसरे ने सिखाई है क्या? बोले पता नहीं, और कोई तो रहता नहीं हमारे गुरुकुल में, हम ही दो हैं, एक का नाम है षंड, एक का नाम है अमर। तो किसने सिखाया? बोलो जरा, किसने सिखाया? उन गुरु पुत्रों ने एक बात कही, सुनिएगा जरा। ये विज्ञान की बात बोलते हैं, वो साइंटिफिक बात। उन्होंने कहा, हे राक्षस राज हिरण्यकशिपु, हमने जहां तक ये आंकलन किया है ना, जो हमने समझने का प्रयास किया है, हम आपको बताते हैं। न मत प्रणीतम न परत प्रणीतम नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु। आपका बेटा जो आपके दुश्मन का नाम लेता है ना, तो इसमें हमें लगता है न मैंने सिखाया न किसी दूसरे ने सिखाया, तो ये बुद्धि कहां से बनी? बोले नैसर्गिकीयम, ये प्राकृतिक बुद्धि है, प्रकृति से। ये अपनी मां के गर्भ से सीख के आया है। हमारी तरफ कहावत चलती है, कोई बच्चा हो, बड़ा होशियार हो, या कुछ भी ऐसा कोई उसकी कला हो, कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट उसका हो रहा हो, तो लोग ये कहते हैं पता नहीं इसको सिखाया किसने। लोग कहा करते हैं ये महतारी के पेट से सीख के आया है। सच में प्रहलाद जी जो थे ना, अपनी मां के पेट से सीख करके आए। भक्ति, प्रेम, परमात्मा के चरणों में स्नेह, प्रीति, भगवान को मानना,
ये माँ से सीखा है उन्होंने।